दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, ये बात सत्य है कि कर्म फल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। आपने कहावत सुनी होगी कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये कुदरत का नियम है और इस नियम से कोई भी बाहर नहीं है। हर किसी को अपने कर्मों के हिसाब से ही ये जीवन प्राप्त होता है। इस दुनिया में कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे कोई भी इन कर्मों से बाहर नहीं है। आज जो हम भोग रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म के कर्म है। हमारे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है हम लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग दुनिया में ज्यादा सुखी हैं, वो उनके अच्छे कर्म थे, और कुछ लोग ज्यादा दुखी हैं, तो वो उनके बुरे कर्म थे। ये पूरी दुनिया कर्मों के अधीन है। साध संगत जी, आज मैं आपको कर्मों के खेल के बारे में ही साखी सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको बहुत पसंद आएगी और इस साखी से आपको प्रेरणा भी मिलेगी। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बड़े राज्य में एक राजा राज करता था। वो राजा अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया कि जिस दिन जिस घड़ी मेरा जन्म हुआ होगा उस समय ना जाने कितने मनुष्य का जन्म हुआ होगा, लेकिन वो सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा ने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। जब बहुत सोचने के बाद भी राजा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो उसने अपने राज्य के बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उन सबके सामने यही सवाल रखा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस घड़ी में ना जाने कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, लेकिन इन सब में से मैं ही राजा क्यों बना, बाकी व्यक्ति क्यों नहीं बने। सभी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात पर विचार करने लगे, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। राजा ने निराश होकर उन सभी को वापस भेज दिया। राजा ने शहर में ये मुनादी करा दी कि जो भी मेरे इस सवाल का जवाब देगा उसको मैं मुँह मांगा उपहार दूंगा। उपहार के लालच में बहुत लोग राज दरबार में आए। उन्होंने कुछ जवाब भी दिए, लेकिन राजा उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन राज दरबार में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। राजा ने बड़े आदर सम्मान के साथ उन्हें बिठाया। उसने राजा से कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक महान साधु देंगे जो बहुत समय से जंगल में तपस्या कर रहे हैं। ये सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में बहुत ढूंढने पर राजा को एक झोपड़ी दिखाई दी। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक साधु बैठा हुआ है और वो आग के अंगारे खा रहा है। राजा ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके साधु से कहा, साधु महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। साधु ने हाँ में सिर हिला दिया। राजा ने कहा, महाराज, जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन ना जाने कितने और लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन उनमें से मैं ही राजा क्यों बना, बाकी क्यों नहीं। साधु ने उसका प्रश्न सुनकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुम यहाँ से थोड़ा और आगे चलोगे तो वहाँ तुम्हें एक और साधु मिलेगा, वही तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे सकता है। राजा ने साधु को प्रणाम किया और दूसरे साधु की तलाश में चल पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर राजा को एक साधु दिखाई दिया। राजा ने देखा कि साधु मिट्टी खा रहा है। ये देखकर वो चकित रह गया। फिर भी उसने हिम्मत करके साधु से अपना सवाल पूछा। साधु राजा का सवाल सुनकर क्रोधित हो जाता है और कहता है, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। राजा ने साधु से कहा,
महाराज, मेरे सवाल का जवाब मुझे कहाँ मिलेगा? साधु ने बताया कि तुम आगे जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही कुएं के पास तुम्हें एक लड़का मिलेगा, वही तुम्हारे इस सवाल का जवाब देगा। राजा उस लड़के की तलाश में आगे चल पड़ता है। उसको ढूंढते ढूंढते राजा एक गांव के बाहर पहुंचा। राजा ने इधर उधर देखा तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं के पास एक लड़का बैठा था। वो लड़का देखने में बहुत बीमार लग रहा था। राजा ने उस लड़के से अपना सवाल पूछा। लड़के ने कहा, राजन, तुम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार तुम चारों भाई जंगल में भटक गए और तुम लोगों को जंगल में कई दिन रहना पड़ा। तुम लोगों के पास थोड़ा सा आटा बचा था जिसकी तुम भाइयों ने रोटियां बना ली। जैसे ही तुम लोग खाना खाने लगे तभी एक बाबा आया। वो बाबा बहुत भूखा था। उसने तुम लोगों से खाने के लिए रोटी मांगी। उस बाबा की बात सुनकर तुम्हारे बड़े भाई ने कहा, अगर ये भोजन हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या अंगारे खाएंगे। बाबा ने फिर दूसरे भाई से कहा, तुम अपने हिस्से में से थोड़ा सा भोजन मुझे दे दो। दूसरे भाई ने बाबा की बात सुनकर कहा, अगर मैंने अपने हिस्से की रोटी तुम्हें दे दी तो मैं क्या मिट्टी खाऊंगा। इसके बाद बाबा ने तुम्हारे तीसरे भाई से खाना मांगा। उसने भी खाना देने से इनकार कर दिया और उसे अपशब्द कहे। फिर बाबा ने तुमसे खाना मांगा। राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसकी भूख मिटाई थी और उसका पेट भरा था। तुम्हारे उसी पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने हो। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वो दोनों तुम्हारे भाई थे और तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ जो इस समय मौत के कगार में हूँ। राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है। राजा कर्मों का ये खेल देखकर हैरान रह गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और वो वापस राजमहल चला गया। साथ संगत जी, हमें इस साखी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कर्मों की ये पहेली इतनी जटिल है, कोई भी इसको नहीं समझ सकता। इसलिए जितना हो सके इससे बचना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और परमात्मा को याद करना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।